गुड मॉर्निंग, नमस्कार। फ्री हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मुगल शासक बाबर के 4 पुत्र थे और हुमायूं सबसे बड़ा था। बाबर का प्रिय पुत्र हुमायूं था। हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। 12 वर्ष की अल्प आयु में बदनशाह का सूबेदार बना और हुमायूं बाबर के सभी सैन्य अभियान में भाग लेता था। हुमायूं के पिता बाबर और माता माहम बेगम थी। आज हम दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं के बारे में जानेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देख के पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 में काबुल में हुआ था। अपने पिता के साथ प्रायः युद्ध में जाता था, जिसके कारण सैन्य शिक्षा हुमायूं के युद्ध के दौरान ही हो गई। 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई और 30 दिसंबर 1530 में हुमायूं शासक बना। हुमायूं का राज्याभिषेक आगरा में हुआ था। हुमायूं का शासनकाल 2 खंडों में जाना जाता है। पहला काल 1530 से 1540 रहा। 1540 में शेर खान द्वारा पराजित होकर भारत छोड़कर पश्चिम क्षेत्र सिंध प्रांत की ओर चला गया। 1555 में दोबारा हुमायूं वापस भारत आया और 1555 से 1556 तक शासन किया। यह काल उसके शासनकाल का दूसरा खंड था। दूसरे काल में वह बहुत समय तक शासन नहीं कर पाया और लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं के 3 भाई थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल। एक बहन थी, गुलबदन बानो बेगम, जिसने हुमायूं नामा की रचना की थी। हुमायूं ने अपने साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों के बीच किया था। कामरान को काबुल और कंधार दिया था, अस्करी को संभल दिया था, हिंदाल को मेवात दिया था। हुमायूं अपने पास दिल्ली और आगरा के प्रदेश को रखे थे। चुनौती: हुमायूं जिस समय शासक बना, उसके सामने अनेक चुनौतियाँ थीं। बाबर ने बहुत सी युद्ध अभियान किया था। वह साम्राज्य तो जीता, लेकिन स्थापित व्यवस्थित नहीं कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई। जब हुमायूं बादशाह बना तो उसे अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जिस समय हुमायूं शासक बना, उस सरकारी खजाना राजकोष रिक्त हो चुका था। आर्थिक स्थिति खराब थी। बाबर अनेक युद्ध किया था, जिसके कारण धन जन काफ़ी खर्च हुआ था। भारत में मुगलों के बहुत से विरोधी थे, जिसमें अफ़गान का नाम सबसे आगे था और अफ़गान को ही हराकर मुगल अपना साम्राज्य स्थापित किए थे। इसलिए बराबर अफ़गान की नज़र मुगलों पर रहती थी। हुमायूं का व्यक्तित्व: हुमायूं विद्वान व्यक्ति था, सैन्य दृष्टि से कुशल था, लेकिन युद्ध का नेतृत्व कैसे किया जाए, दूरदर्शिता की उसमें कमी थी। साम्राज्य का विभाजन: हुमायूं अपने भाइयों को साम्राज्य को विभाजित कर हुमायूं अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजित कर दिया था, जिससे साम्राज्य की शक्ति भी विभाजित हो गई थी। साम्राज्य कई खंडों में बंट जाने से सैन्य शक्ति भी कम पड़ गई थी। हुमायूं दयालु था, अपने भाइयों को माफ़ कर देता था और उनके भाई उनके विरुद्ध विद्रोह कर देते थे और उनके भाई उनके हार का कारण। कालिंजर का अभियान: शासक बनते ही हुमायूं ने सबसे पहले कालिंजर पर अभियान किया। कालिंजर के शासक प्रतापरुद्र देव पर आक्रमण किया। प्रतापरुद्र देव का अफगानों से अच्छा संबंध था, इसलिए हुमायूं का ध्यान इस पर था और हुमायूं कालिंजर पर आक्रमण किया, घेरा डाले रखा और अंत में संधि हुई। कालिंजर से हुमायूं को धन और क्षतिपूर्ति प्राप्त हुआ। हुमायूं कालिंजर को जीता नहीं, केवल प्रतापरुद्र देव हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर लिया और धन दिया। इस तरह बीच में ही संधि कर वापस हुमायूं लौट आया। दोहरिया का युद्ध 1532: हुमायूं ने दोहरिया क्षेत्र में अफगानों के खिलाफ विद्रोह किया। इसमें महमूद लोदी युद्ध का नेतृत्व कर रहा था और वह वीरता के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन पराजित हो गया। हुमायूं युद्ध जीत लिया और यूपी में आगे बढ़ता गया। इस समय हुमायूं को पता चलता है कि बिहार बंगाल क्षेत्र में शेर खान एक व्यक्ति के रूप में उभर रहा है। हुमायूं चुनारगढ़ का अभियान: हुमायूं चुनारगढ़ के किले को घेर लिया और किले के अंदर शेर खान था। हुमायूं बहुत दिनों तक किले में घेरा डाले रखा, लेकिन दोनों तरफ से युद्ध नहीं हुआ और अंत में संधि हो गई।
यहाँ 10 लाख रुपया हुमायूं को दिया गया और शेर खां ने अपने पुत्र कुतुब खां के साथ एक सैन्य टुकड़ी हुमायूं को दिया। गुजरात के शासक से संघर्ष। 1536 में बहादुर शाह और हुमायूं के बीच संघर्ष हुआ। बहादुर शाह हुमायूं के सभी शत्रुओं को शरण दे रखा था। दक्षिण भारत के लगभग सभी राजाओं से उसने संधि कर लिया था। बहादुर शाह चित्तौड़ पर आक्रमण किया। विक्रमजीत की संरक्षिका कर्णावती थी। कर्णावती ने हुमायूं को पत्र के साथ एक राखी भेजा और बहादुर शाह के खिलाफ मदद मांगी। उधर बहादुर शाह ने भी हुमायूं को पत्र लिखा कि गैर मुसलमानों के विरुद्ध मैंने जिहाद छेड़ा है, आप मुस्लिम हैं, मुझसे युद्ध नहीं करेंगे। हुमायूं कर्णावती को मदद नहीं किया। चित्तौड़ में बहादुर शाह ने भयंकर लूटपाट मचाया। यह खबर जब हुमायूं को मिला तो उसने चित्तौड़ जाने वाले रसद मार्ग पर कब्जा कर लिया। रसद की कमी से बहादुर शाह की सेना भूख से तड़पने लगी। बहादुर शाह चित्तौड़ छोड़कर मांडू की तरफ भाग जाता है और जब लौटता है तो हुमायूं से उसका संघर्ष होता है। मालवा और गुजरात को हुमायूं जीत लेता है और साथ ही बहुत सा धन हुमायूं को मिलता है और हुमायूं बहादुर शाह को छोड़ देता है। बहादुर शाह पुनः अपनी शक्ति को मजबूत करता है और गुजरात और मालवा को हासिल करने में सफल होता है। चुन्नारगढ़ को जीतने के बाद हुमायूं बंगाल पर अधिकार किया। इस समय उसने सूचना मिली कि हिंदाल स्वयं को बादशाह घोषित कर हुमायूं के विश्वास पात्र को व्यक्तियों को मार डाला। हुमायूं वापस लौट रहा था। शेर खां हुमायूं के वापस लौटने का इंतजार कर रहा था। चौसा का युद्ध। 1539 में शेर खां ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया। इस युद्ध में हुमायूं सेना सहित कई महीनों तक किले का घेरा डाले रखा। कई महीने तक दोनों तरफ से सैनिकों ने युद्ध नहीं किए। कहा जाता है कि शेर खां बारिश होने का इंतजार कर रहा था। बारिश होने पर गंगा और करमनासा नदी का जल स्तर बढ़ेगा और बाढ़ आ जाएगी। जैसे ही बाढ़ आएगा शेर खां आक्रमण कर दिया। हुमायूं को भागना पड़ा। वह घोड़े सहित नदी में कूद गया। निजाम नामक नाविक ने हुमायूं की जान बचाई। इस प्रकार इस जीत से शेरशाह का मनोबल बहुत बढ़ गया। वह शेरशाह सूरी का उपाधि धारण किया और कन्नौज पिलग्राम का युद्ध 1540 में शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ। हुमायूं पराजित हुआ। हुमायूं भारत छोड़कर भाग जाता है और सिंध प्रांत की ओर चला जाता है। इस समय शेरशाह दिल्ली आगरा को अपने अधिकार में ले लिया। यही समय था जब शेरशाह ने मुगल साम्राज्य को भारत में समाप्त 15 साल वह बाहर रहा और 1555 के बाद पुनः में वापस आया। हुमायूं ने कई बार अपने भाइयों से मदद मांगी पर वे मदद नहीं किए। कामरान और अस्करी से उसके संबंध अच्छे नहीं थे। हिंदाल से अच्छे संबंध थे और हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की बेटी हमीदा बानो बेगम से हुमायूं विवाह किया। इस समय एक पुत्र हुआ जो अकबर था। हुमायूं फिर से अपना सत्ता प्राप्त करने के लिए कोशिश में लग गया। ईरान के शाह ने कहा कि अगर तुम शिया धर्म अपना लोगे तो तुम्हें पुनः साम्राज्य प्राप्त करने में हम मदद करेंगे। हुमायूं इसे स्वीकार कर लिया और काबुल और कंधार पर अधिकार कर लिया। हुमायूं को अपने भाई से फिर से संघर्ष हुआ। परेशान होकर कामरान के दोनों आंखों को निकाल दिया और मक्का भेज दिया। बाद में अस्करी को भी जेल भेज दिया। जेल से निकालकर उसे भी मक्का भेज दिया और हिंदाल एक युद्ध में मारा गया। इस प्रकार 1555 तक उसे अपने तीनों भाइयों से छुटकारा मिल गया। जब उसे पता चला कि शेरशाह सूरी मर चुका है और उसके उत्तराधिकारी कमजोर हैं, अफगानों में आपस में इस समय फूट हो गया था, तो हुमायूं पुनः भारत की ओर बढ़ना शुरू किया। 1555 में मच्छीवाड़ा के युद्ध में अफगानों को पराजित किया और मच्छीवाड़ा को जीत लिया। 1555 में ही सरहिंद का युद्ध में सिकंदर सूर को पराजित किया और दिल्ली और आगरा पर हुमायूं ने अधिकार कर लिया। 1556 में जनवरी महीने में दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ी से लुढ़ककर
हुमायूं की मृत्यु हो गई। इस प्रकार बहुत ही कम समय तक वह शासन कर पाया। अपने जीते जी वह असफल रहा और जब वह सफल हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं ज्योतिषी विद्या में विश्वास करता था। थैंक्स। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देख के पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स।